खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से आ रही। बता दें आपको, नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के धन शोधन आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के बाद कांग्रेस ने आज गुरुवार को जिला मुख्यालय जगदलपुर में विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इस दौरान सत्ताधारी भाजपा के संभागीय कार्यालय का घेराव करने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कोशिश को तैनात हुए भारी पुलिस बल ने नाकाम कर दिया। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए यहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे और बड़ी संख्या में बैरिकेड लगाए गए थे। संवाददाता सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार बड़ी तानाशाही हो चुकी है और नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए हमारे नेता सोनिया जी, राहुल जी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था, जिसे न्यायालय ने ठुकरा दिया और ये निर्देश दिया कि इस मामले में कोई केस ही नहीं बनता है। तो ये अब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर आगे आ रही है, तो अब इनकी चोरी पकड़ा रही है तो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और न्यायालय ने ये साबित कर दिया कि सत्य सत्य होता है, सत्य में जयते कहा गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। आज इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को घेराव करने का जो काम किया है, लेकिन सत्ता पक्ष है, पुलिस को आगे कर जो कोशिश कर रही है रोकने का, इससे कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। हमारी पार्टी का गौरवशाली इतिहास रहा है कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से क्या डरेंगे। इनकी तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी जनहित के मामलों के लेकर हमेशा लड़ती है और लड़ती रहेगी। की सरकार, भाजपा की सरकार एक दशक से बनी हुई है, तब से हमारे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर नेशनल हेराल्ड के मामले में और ईडी, आईटी और सीबीआई के मामलों को लेकर लगातार उनके ऊपर कार्रवाई करने का जो आज द्वेषपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था, उसको न्यायालय ने आज क्लीन चिट दे दिया है। और हमारे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को न्यायालय ने आज न्यायालय के माध्यम से आज सत्य की जीत हुई है। मोदी सरकार को होश आना चाहिए कि हमारे जो सोनिया गांधी और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के विभिन्न हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर जो ईडी, आईडी के माध्यम से लगातार द्वेषपूर्ण जो भावनाएं कर रही है, उन सब से माफी मांगकर एक राजनीतिक द्वेष को भूलकर एक सामाजिक समरसता में आना चाहिए। बनाकर बार बार परेशान करना, 16 घंटे राहुल गांधी जी को बैठाकर पूछताछ करना और पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और ईडीआई, सीबीआई के दम पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे थे। उनके इस प्रयास पर देश के न्यायालय ने करारा तमाचा मारा और कहा है कि ईडी की जांच का कोई मतलब नहीं, ईडी की जांच इस मामले पर नहीं हो सकती। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि इस देश में राज करने के लिए आपने ईडी, आईटी, सीबीआई तमाम जांच एजेंसियों का आपने दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को फंसाने का प्रयास किया, उनके छवि को गिराने का प्रयास किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग जेल जा सकते हैं पर डर नहीं सकते। कांग्रेस के लोगों में देशभक्ति कूट कूट के भरा और नेशनल हेराल्ड जो आज़ादी का बिगुल फूंकने वाला अखबार था, उस मामले पर इस सरकार ने जो घटिया और ओछापन किया है, इसका न्यायालय ने करारा जवाब दिया है। और मैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह से मांग करता हूं कि देश से और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी के तारतम्य में आज भाजपा कार्यालय का प्रदेशव्यापी घेराव है और भाजपा के नेताओं से हमारी मांग है कि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो तड़ीपार नेता है, ऐसे लोगों के आप सह पर जो कांग्रेस के नेताओं के बारे में अनाप शनाप लिखते हो बंद करें। कांग्रेस के नेता पूरी तरह से पवित्र हैं। बस आप अपने नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह को समझाइए कि देश में इस प्रकार की राजनीति नहीं चलेगी।